हेलो दोस्तों, मैं शालिनी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल X21 पर। तो आज मैं पूछने वाली हूँ अपने पतिदेव से कुछ इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन रिलेशनशिप के बारे में। देखते हैं उनका ओपिनियन क्या होता है, और आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको उनका ओपिनियन कहाँ तक सही लगा और कहाँ तक गलत लगा। तो चलिए चलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन के साथ। क्या कर रहे हो? गाने सुन रहा हूँ। चौक क्यों रहे हो इतना? वीडियो कैसे ऑन कर रखी है भाई? मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाह रही हूँ, तो क्या हाँ, तुम तैयार हो? मेरी तिजोरी का पासवर्ड नहीं बताऊंगा। चाहिए भी नहीं। दूंगा ही नहीं। इतना अमीर बन के मुझे कहीं जाना भी नहीं है। नहीं, मैं बताऊंगा ही नहीं। जाना ओके, भी हो तो क्या तुम तैयार हो कुछ क्वेश्चन पूछने तुमसे? कैसे क्वेश्चन? ज़्यादा बड़े नहीं, बस नॉर्मल लाइफ के बारे में। तो क्या नॉर्मल तुम लाइफ के बारे में? तैयार हो? हाँ, ठीक है। पक्का? और मुझे एक्सेप्टेड। ओके, तो मुझे फिल्मी आंसर्स नहीं चाहिए, जो तुम्हारी रियल ओपिनियन है मुझे वही चाहिए। आंसर देना। ओके, बस यही कॉन्फिडेंस चाहिए। तो शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या, मैं पूछती रहूँगी, तुम बताते रहना। अच्छा, ठीक ओके। है। तो आजकल जो हमारा जनरेशन है उसमें डिवोर्स, ब्रेकअप ये बहुत ही नॉर्मल हो चुके हैं। तो मैं पूछना चाहूँगी, ऐसे कौन से कारण हैं जो मतलब इतने साल तक का रिलेशनशिप 2 मिनट में ऐसी चुटकी बजाते ही ख़त्म? तो इसके पीछे कोई कारण जो तुम्हारा ओपिनियन हो उसके हिसाब से। सबसे पहला रीजन तो है ये, जितने जब से ये इंटरनेट आया ना, हाँ। तब से ना इंसान ना बावला हो गया है। क्योंकि इंटरनेट आया, इंटरनेट के बाद में फिर ये टिकटॉक, ये रील शॉर्ट्स पे जो भी फालतू चीज़ें आ रही है, उस चक्कर में इंसान पागल हो चुका है। ठीक है। और मूवीज भी इस तरह की आती हैं कि इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना लोग, तो उस चक्कर में ना मतलब अपनी लाइफ का, अपने मतलब अपने पार्टनर के साथ का जो एक रिलेशन होता है ना, वो पूरा का पूरा बर्बाद कर लेते हैं ये खुद से। ठीक है। ये सोचते हैं कि भाई मैं ये मूवी देख रहा हूँ या मैं ये मूवी देख रही हूँ, उसमें जो ये चीज़, जो बंदा अपनी बंदी के साथ में आया, जो ये बंदी अपने बंदे के साथ में जो करी, वो एकदम सही है, ऐसा ही होना चाहिए। जबकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ और रियल लाइफ बिल्कुल अलग है। ठीक है। और इंसानों ने अब आजकल के लोगों ने क्या करा है ना, पूरा मिक्स कर दिया है। ठीक है। अब लोगों में ना एक वो होता है ना पेशेंस। ठीक है। जो कि बहुत बड़ी चीज होती है, पेशेंस होना चाहिए इंसान में। और यही नहीं कि मतलब लड़की में पेशेंस होना चाहिए, नहीं, लड़के में भी पेशेंस होना चाहिए। ठीक है। कभी कभी हो जाता है कि लड़की कुछ उल्टा बोल दे, हो सकता है कुछ उल्टा बोल दे, या फिर कुछ भी मतलब ऐसी उल्टी हरकत कर दे। उल्टी हरकत का मतलब ये नहीं कि बहुत वैसी वाली हरकत, ओके, मतलब जैसे कि नॉर्मली घर में लाइफ जो में। नोक झोंक होती रहती हैं, हाँ। सासू माँ के हाँ, हो साथ में सकता हो है उसके कुछ गई, ससुर के ओपिनियंस हो। साथ में हो गई, किसी के साथ में भी, मतलब कोई जो हो जाती है तू तुम्हें में वाली चीजें हो जाती हैं, तो वो वाली चीजें हैं। तो ये सब चीजें ना, मतलब अब इंसान बिल्कुल ऐसा हो गया है कि मैं क्यों सहूं। ठीक है। ईगो। मैं सब ईगो पे, एटीट्यूड पे लेके रहते हैं सारे के सारे। ठीक है। बंदा अपना अलग रहता है कि अगर बंदे को अगर मतलब बंदी ने थोड़ा सा भी गलती से, कभी कभी हो जाता है गलती से, बंदी का मूड ठीक नहीं है, हाँ, कई बार जैसे कि ये जो मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल चलते हैं, ठीक है, उनमें कई बार मतलब बहुत इरिटेटिंग बिहेवियर हो जाता है लड़कियों का, बंदियों का। तो मतलब बंदे को समझना चाहिए कि वो एक अलग एक मतलब एक टाइम पीरियड से वो गुजर रही है, जो कि उसके लिए बहुत पेनफुल है। तो उसको समझना चाहिए वहाँ पे। अगर उसने उस टाइम पे कुछ चिढ़ के कुछ बोल दिया, तो उसको शांत होना चाहिए। ठीक है। और वाइस वर्सा ऐसी सेम बंदी को भी समझना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि इंसान है ना, अब वो ऑफिस में 50 तरीके के लोग होते हैं और 50 तरीके की ना फालतू बातें होती हैं। ठीक है। बहुत वर्कलोड होता है। ठीक है। वहां से अब इंसान किस तरीके के माइंड सेटअप के साथ में घर पे आ रहा है, कई बार ऐसा हो जाता है कि ना बंदा मतलब सीधा कुछ चिल्ला देता है, कुछ सुना देता है। हाँ। तो मतलब उसकी जो लाइफ पार्टनर है उसको समझना चाहिए कि यार मेरा जो पति है, मेरा हस्बैंड है,
भाई कहीं से आया है, कुछ मूड ऑफ है, तो मैं अभी शांत हो जाती हूँ। जैसे ही वो थोड़ा कूल डाउन हो जाएगा फिर मैं पूछ लूंगी कि भाई क्या हो गया। उसके बाद भी अगर वो मतलब अपना वो और एटीट्यूड और ये नहीं, तब तो भाई गलत हाँ। है ना। तो जो डाइवोर्स के जो मेन रीजन है ना वो यही है, ठीक है। पेशेंस। और पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सबने, अब क्या है ना, पहले क्या होता था कि मतलब पहले के लोगों में भी चीजें होती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं होती थी, पहले के लोगों में भी ऐसी होती, लेकिन पहले के लोग ये सोचते थे कि मुझे वो चीज निभानी है ना। कॉम्प्रोमाइज, यार कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज गलत नहीं है, ये एक गलत वर्ड नहीं है। कॉम्प्रोमाइज बहुत सही चीज है, करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि जैसा तुमको चाहिए वैसा ही तुमको तुम्हारा मतलब पति मिल जाए, या तुम्हारे जैसी तुमको जैसा चाहिए वैसी तुमको पत्नी मिल जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और तुम जैसे कि मैं ये भी बोलता हूँ, ये तो चलो अरेंज मैरिज की बात हुई, अगर तुम लव मैरिज में भी कर रहे हो तब भी तुम यार कंप्लीटली नहीं जान पाते हो। क्योंकि देखो, जब तुम ना इस प्रोसेस में होते हो ना, प्यार वाली प्रोसेस में चल रहे होते हो ना, जब तुम वो आशिकी चल रही होती है उस वाले जब प्रोसेस में होते हैं ना, तो तुमको सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है, ठीक है। क्योंकि तुम लोग साथ में नहीं रहते हो, तुम साथ में रहते भी हो तो तुम दो रहते हो, ठीक है। तुम्हारी फैमिली, तुम दोनों की फैमिली अलग अलग है, उनको तुम्हारे से कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं होता है। तो तुम मतलब बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाते हो। लेकिन जब तुम्हारी शादी हो जाती है ना, उसके बाद में तुम्हारी तो शादी हुई है, लेकिन तुम्हारे साथ साथ में तुम्हारे घर वालों को अभी एक रिलेशन बन गया है वहां पे, ठीक है। अब तुम्हारी लाइफ नहीं रही, तुम्हारी लाइफ से अब सब कुछ जुड़ गया है, तुम्हारी फैमिली जुड़ गई है, सामने वाले की फैमिली जुड़ गई है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो फिर वहां पे क्या होते हैं कि छोटी छोटी सी चीजें, घर में सास ने कुछ बोल दिया, अरे यार बोल दिया, तो तुमने भाई उसकी बात को वहां पे या तो तुम सास से लड़ जाओगे, ठीक है। और नहीं लड़ोगे तो फिर घर पे जब जैसे ही तुम्हारा पति घर पे आएगा, ऑफिस से घर पे आएगा, तो तुम अपने पति से लड़ जाओगे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पता है, ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं। अगर तुम्हारे को किसी चीज से दिक्कत हो रही है, तुम्हारी सासू माँ से, तुम्हारे ससुर से, तुम्हारे तेवर जेठानी जो भी है, जिससे भी तुम्हारे को प्रॉब्लम हो रही है, तो उस चीज को वहीं के वहीं खत्म कर दो। तुम खुद भी तुम इतने एबल हो, इतने कैपेबल हो कि भाई तुम उस चीज को वहां पे सॉर्ट आउट कर सकते हो, है ना। उस चीज को रबड़ बनाने की जरूरत नहीं है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं था, मैं तो ये सोचता हूँ कि अपने आप को बड़ा बनाओ, ठीक है। सोच से भी और हर चीज से बड़ा रखो, कि सामने वाले ने कुछ बोल दिया तो उसको इग्नोर करो, ठीक है। तो तुम्हारी चीजें चल सकती हैं, ठीक है। और एक और चीज होती है, कई बार ना मतलब ऐसा होता है कि मैंने मूवी भी देखी और मेरे को मतलब ठीक है वो चीज मेरे को सही लगी, लेकिन ऐसा होता है कि मतलब बंदा कई बार हाथ भी उठा दे, मतलब एक आध थप्पड़ उपड़ी मार देता है, जो कि बहुत गलत है। मैं बिल्कुल भी मतलब इस चीज़ से वो नहीं हूँ कि मतलब ये सब चीज़ें करनी चाहिए, वायलेंस वगैरह नहीं होना चाहिए, ना तो लड़की की तरफ से होना चाहिए ना ही लड़के की तरफ से होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन 1% अगर केस में अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है कि मतलब बंदे ने थप्पड़ मार दिया, ठीक है, और बंदे ने थप्पड़ मार दिया, लेकिन थप्पड़ मारने के बाद में या फिर कुछ भी छोटा मोटा जो भी लड़ाई होने के बाद में घंटे 1.5 घंटे में वो शांत हो के और आपको गले से लगा लेता है। इससे रिलेटेड थप्पड़ थप्पड़ मूवी भी आई थी मेरे हिसाब से। मुझे वो तो सही नहीं, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस कर रही थी काफी लड़कियों को। यार आजकल ना मूवीज ने ना हाँ, बिगाड़ रखा है, ठीक है। मूवीज ने बिगाड़ रखा है, क्योंकि जब से ये टेलीविजन आया ना लाइफ में, तो टेलीविजन से हम हमारा कल्चर को हम छोड़ते जा रहे हैं, हम वेस्टर्न कल्चर ना हम अडॉप्ट करते जा रहे हैं। और वेस्टर्न कल्चर वो अच्छा है, क्योंकि हम अलग तरीके से देख रहे हैं उसको। हम बस मूवीज वगैरह हम देख रहे हैं कि अरे भाई ये लोग ऐसे होते हैं, ये लोग ऐसे होते हैं, लेकिन उनके पीछे का रीजन उनको नहीं पता होता। वो बस ऊपर ऊपर से जो दिखा रखा होता है ना, कि हाँ बंदे का मन करा अरे ले छोड़ दिया, बंदी का मन करा अरे ले छोड़ दिया मैंने, लेकिन उसके पीछे रीजन नहीं पता होता कि उन्होंने क्यों छोड़ा, क्या क्या था क्या नहीं था, कुछ भी नहीं। बिना जाने मतलब अपने फालतू के से डिसीजन ले लेंगे और ये कर लेंगे। जैसे कि वो थप्पड़ मूवी में भी देखो गलत था, ठीक है, पब्लिकली एक तो उसने मारा, नहीं मारना चाहिए था, ठीक है।
मारने के बाद में फिर उसके बाद में चलो ठीक है, वो सॉरी बोल रहा है। कई बार पता क्या होता है, मैं एक और चीज़ बोलता हूँ। कई बार ना मतलब बंदे एक एक जो मेल होता है ना, मेल में थोड़ा सा ईगो ज़्यादा होता है, ठीक है। वो आपको सॉरी नहीं मतलब नहीं बोल पा रहा होता, वो शर्म से बहुत सारी चीज़ों की वजह से वो सॉरी नहीं बोल पाता है। तो वो मतलब आके अगर आपको हक कर लेता है तो वो ही उसका सॉरी होता है। ये चीज़ थोड़ी समझने वाली होती है। अगर बंदी ने 2-3 साल अपने पति के साथ में अगर बिताए हैं या लव मैरिज हुई है या ऐसा कुछ हुआ है, तो इतना यार सबको पता चल ही जाता है कि मतलब मेरा बंदा कैसा है, मेरा बंदा मेरे लिए गलत नहीं करेगा, या मेरी बंदी कैसी है, मेरी बंदी गलत नहीं करेगी। और इन सब चीज़ों में यही रीजन्स होते हैं और कोई रीज़न नहीं होते। इन्हीं वजह से ना मतलब चीज़ें डाइवर्स तक आ जाती हैं, ठीक है। तो नहीं करने चाहिए, मेरा तो मतलब यही है कहना। ओके, नाइस। लगातार तुमने कंटिन्यूअस बोलते गए इस चीज़ पे और मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हारा आंसर भी मुझे बहुत प्यारा लगा। लव यू लॉट। और हाँ, मैं अपनी ऑडियंस से भी पहुँचना, अगर आपको मेरा मतलब जो भी मैंने ओपिनियन दिया है अगर आपको सही लगा हो तो अपने विचार जरूर रखें कमेंट सेक्शन में, और बताएं कि कैसा लगा मेरे पतिदेव का ओपिनियन। और भी वीडियो अगर आपके लिए मतलब बनानी बोलने को है, मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ इस पे, बहुत काफ़ी सारी लंबी चीज़ें वीडियो बन हैं, जाएगी। ठीक है। ये एक बहुत ही ऐसा टॉपिक है डाइवर्स, जो आज के टाइम पे मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रीजंस की वजह से डाइवर्स हो रहे हैं, बहुत सारे। अभी कितने तो सुसाइड वगैरह भी हुए हैं। और उसमें लड़की की ही गलती है हाँ, ज़्यादातर। मैं उस चीज़ लड़कियां को भी मैं अब कभी मेरे से पूछना तो मैं उस चीज़ के बारे में भी मैं बताऊंगा, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं, बाय। और कमेंट शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब तो 100% करें। जी कुछ और बोलना चाहोगे? नहीं, बस यही। ओके, बाय।